हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है शिवांगी गौतम और आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्कटिक क्रूड ऑयल का जो इंक्रीज हुआ है एक्सपोर्ट्स का हिंदुस्तान में, जो निर्यात हुआ है आर्कटिक कच्चे तेल का भारत में। क्या इसका स्पेसिफिक रीजन है? एंड नॉट जस्ट इंडिया बट इसमें चाइना भी है। तो इंडिया चाइना दोनों ने ही ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स, या अगर हम बात करें पिछले साल के कुछ क्वार्टर में, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स देखे हैं, हाई एक्सपोर्ट्स देखे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द आर्कटिक क्रूड ऑयल। अब आर्कटिक क्रूड ऑयल क्या है, ये निर्यात एकदम से क्यों बढ़ा, इसका क्या कारण था, इन सारी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, इवन फ्रॉम द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो न्यूज आइटम है, अभी तक तो आर्कटिक क्रूड ऑयल के बारे में हम सुनते ही आ रहे थे, किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी रीजन की वजह से न्यूज में रहता था, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू रशिया एंड यूक्रेन वॉर। बट स्पेसिफिकली ये जो परसेंटेजेस बढ़े हैं, जो स्टीप डिस्काउंट मिलने लगा है चाइना को और इंडिया को, उसका कारण क्या है? रशिया ने धीरे धीरे जो क्रूड ऑयल है या जो कच्चा तेल होता है, जो स्पेसिफिकली आर्कटिक रीजन में प्रोड्यूस होता है, उसका निर्यात चाइना और इंडिया में बढ़ा दिया है और एक स्टीप डिस्काउंट पे हिंदुस्तान को बेच रहा है। आफ्टर यूरोप हैड शट डाउन द डोर ऑन रशियन सप्लाईज, जब से रूस के तेल की जितनी भी आपूर्ति है यूरोप ने बंद कर दी। यूरोप ने बोला कि नहीं, हम रशिया का ऑयल नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इट हैज कॉज्ड अगेंस्ट यूक्रेन। Ever since then, we have seen a steep increase in the crude oil export to India and China. अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, या क्या ये जो आर्कटिक क्रूड ऑयल हिंदुस्तान को मिल रहा है, ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसान का सौदा है? और अगर ये हमको मिल रहा है, इज इट ऑफ अ गुड क्वालिटी? तो गुड क्वालिटी वाला पार्ट जो है वो मैं सेकेंड हाफ में देखो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के। बट पहले हम जिस चीज़ पे बात करते हैं, इसका हिंदुस्तान के लिए क्या मतलब है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। पिछले साल यानी 2022 के मई से अगर हम एक स्टेडी इंक्रीज देखें, कंटिन्यूसली ऐसा हुआ है कि आर्कटिक कच्चे तेल का जो निर्यात है धीरे धीरे बढ़ता चला गया है। इवन फ्रॉम द ग्राफ गिवन ओवर हियर आप देख सकते हो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये हमने रफली हर महीने का फिगर देखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 29 रादर या मई फर्स्ट वीक, जो राइज स्टार्ट हुआ है दैट हैज कंटिन्यूसली बीन समवेयर अराउंड 4 मिलियन बैरल्स अ डे। ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 6.6 मिलियन बैरल लोड किए गए थे नवंबर में, 4.1 मिलियन बैरल 2022 के दिसंबर में, तो 4 मिलियन बैरल तो रफली रहा ही है, ऊपर नीचे ये आंकड़ा भी गया है। सो द एवरेज वाज समवेयर अराउंड 4 मिलियन बैरल्स, जिसमें हम एक 4 वीक का एवरेज कंसिडर कर रहे हैं। जितनी भी आपूर्ति है इस तेल की, जितना भी सप्लाईज है, ये आर्को नोवी पोर्ट से आता है, जो कि फील्ड्स जो है, जो गजप्रोम नेफ्ट करके एक कंपनी है, वो इसको कंट्रोल करती है, वो इसको ऑपरेट करती है। अब इसका भारत के लिए क्या फायदा है? द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑयल हैज बीन अ गुड सोर्स फॉर अस, क्योंकि इतनी ठंड में और इससे पहले भी एनर्जी की जरूरत हमारे जैसे डेवलपिंग देश को हमेशा रहती है। लेकिन ये अचानक बढ़ोतरी का कारण क्या है? व्हाट हैज बीन द स्पेसिफिक रीजन कि जो तेल आज तक G7 देशों को दिया जाता था, जो तेल आज तक यूरोपियन यूनियन को और ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप्ड देशों को दिया जाता था, वो अब भारत और चाइना को क्यों दिया जा रहा है, वो भी एक डिस्काउंटेड प्राइस पे? मतलब आप अंदाजा लगाइए कि जो चीज अभी तक शोरूम में होती थी, वो राइट आउट ऑफ फ्ली मार्केट आपको दी जा रही है, वो भी अच्छे खासे दाम पे, विद सूट्स योर पॉकेट। तो क्या ये गड़बड़ का सौदा है हमारे लिए या फायदे का? अरे ऑब्वियसली फायदे का सौदा है, प्लस वी आर गेटिंग अ गुड क्वालिटी ऑयल। सो आर्कटिक ग्रेड का आर्को नोवी पोर्ट और वरांडे से जितना भी तेल आता है, वो पूर्व की तरफ आता ही नहीं था। 2022 से पहले ये सारा का सारा तेल या तो G7 देशों में जाता था, या यूरोपियन यूनियन के देशों में जाता था, या जाता था ऑस्ट्रेलिया की तरफ। लेकिन पिछले साल मई से स्पेसिफिकली हम देख सकते हैं दिस ऑयल स्टार्टेड हेडिंग ईस्ट, जहां पे आर्को क्रूड एक हेवी सार ग्रेड या भारी खट्टे ग्रेड का तेल है, जो कि प्रिजालुमोइन फील्ड से आता है। बेटर क्वालिटी जो और अच्छे ग्रेड का तेल है, जिसको हम नोवी पोर्ट ग्रेड बोलते हैं, वो मीडियम टू लाइट स्वीट क्रूड होता है, जो कि नोवो पोर्टोविस्को पोर्ट से आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये चेंज क्यों आया राइट आउट ऑफ द ब्लूज? क्योंकि दिसंबर 2022 में, दिसंबर में पिछले साल, यूरोपियन यूनियन, G7 नेशंस और ऑस्ट्रेलिया ने एक मूल्य सीमा लगा दी थी रशिया के तेल पे। रशिया को लगाया, ठीक है, अगर आप हमसे तेल नहीं लेना चाहते वो आपकी चॉइस है, लेकिन अगर भारत और चीन मेरे को एक डिस्काउंटेड प्राइस पे भी तेल देंगे, मैं उनको बिल्कुल सप्लाई करूंगा। अब हमारे लिए जो सवाल आता है फ्रॉम अ ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू तो हमने देख लिया, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है?
आर्कटिक क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कहाँ होता है और आर्कटिक रीजन्स कौन से हैं। सो फ्रॉम द मैप शेयर्ड ओवर हियर आप आर्कटिक रीजन्स देख सकते हो। आर्कटिक रीजन या आर्कटिक क्रूड ऑयल वो तेल होता है, वो कच्चा तेल है जो कि आर्कटिक क्षेत्र से लिया जाता है, जिसमें आपका अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, रशिया और नॉर्वे जैसे देश आते हैं। यूएस का जो जियोलॉजिकल सर्वे है वो एस्टिमेट करता है कि जो आर्कटिक सर्कल है उसमें कहीं ना कहीं 160 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल है, यानी कि 30% हमारे प्लैनेट का अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस भी है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, क्योंकि इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसको रिफाइन करना, सुधारना बहुत आसान है, ताकि गैसोलीन और बाकी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इससे इजीली हमको मिल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल एक और आता है, आर्कटिक क्रूड ऑयल का इंपॉर्टेंस क्या है। जगह तो देख ली कहाँ से आता है, इंपॉर्टेंस क्या है। आर्कटिक क्रूड ऑयल के जितने भी रिसोर्सेज है ना, इकोनॉमिक बेनिफिट या आर्थिक लाभ को लेकर आते हैं फॉर द कंट्रीज विच आर प्रोड्यूसिंग इट। तो जितना भी आर्कटिक सर्कल वाले देश हैं, पहला चीज ये अमीर हैं, ये डेवलप्ड हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस ऑयल देयर। सेकेंडली, क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है तो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ये बन जाता है, जिसको ये मुंह बोले दाम पे बेच सकते हैं। सो आज की क्लास में मेरे एंड से इतना ही। स्टे ट्यून फॉर मोर एट अनअकैडमी। प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द अनअकैडमी यूपीएससी अनस्टॉपेबल चैनल एंड शेयर द वीडियो as much as you can. Thank you so much and have a fantastic day everyone.